नवीन शर्मा सर, जो आप सबके फेवरेट और सबके चहीते थे, मिडिल क्लास से उठकर टीचर बनना और टीचर में ये मुकाम हासिल करना जहाँ पे पहुँचने का सब टीचर का सपना होता है, और वहाँ से एक दूसरा मार्ग, एक बिल्कुल अलग मार्ग चुनना, क्या ये सही कदम था? क्या ये उनका लालच था या फिर कुछ और मुद्दा था? तो आज सब बात करेंगे। ठीक, तो नवीन शर्मा सर इस समय जिस पोजीशन पे थे, टीचर के जिस पोजीशन पे थे, वहाँ पे पहुँचना हर टीचर का सपना होता है भाई। ठीक है, इतने बच्चों का प्यार, इतने लोगों का सपोर्ट, और उसके बावजूद उन्होंने एक अलग कदम चुना, राजनीति का। तो क्या इनका ये कदम बिल्कुल सही है या गलत है? तो आज उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बता दूं, नवीन शर्मा सर लगातार परेशान थे। बच्चों को वो जीएस पढ़ाते थे, तो जीएस में वो बच्चों को बताते थे भैया ये आपके राइट्स हैं, ये आपका संविधान है। ठीक है, अगर आपके राइट्स का ये हनन होता है, ठीक है, आपके राइट्स अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप इस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कोर्ट में अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वही देख रहे थे, कहीं पे एग्ज़ाम की धांधली, ठीक है, कहीं पे पेपर लीक, ठीक, ऐसी कई समस्याएं जो हैं उनको लगातार परेशान कर रही थी कि भैया ये मैं पढ़ा तो रहा हूँ बच्चों को, लेकिन क्या सच में मैं बच्चों के साथ खड़ा हो पा रहा हूँ? तो ये सारी समस्याएं उनके लिए धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। ठीक है, लगातार उनका एक चिंतन बनता रहा बच्चों के प्रति, और उन्होंने फिर सोचा कि भैया कि मैं पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को एक बताता हूँ कि भैया ये आपके राइट्स हैं, इस तरीके से आप अपने राइट्स के लड़ सकते हैं, और मैं उन्हीं बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ पा रहा हूँ, उन्हीं राइट्स को मैं अगर सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो ये सब देखते हुए नवीन शर्मा सर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कई दिनों से उन्होंने ये विचार, उनका एक दिन का विचार नहीं है, ये इनका विचार कई दिनों से चल रहा था। और एक दिन इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भैया अभी कुछ दिन के लिए, उन्होंने हमेशा के लिए पढ़ाना नहीं बंद किया है, उन्होंने बस कुछ टाइम के लिए उन्होंने पढ़ाना बंद करके राजनीति में अपना कदम रखा। अब बस मैं थोड़ा सा इनकी एक गलती ही मानूंगा कि इनको एक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी थी। ठीक है, क्योंकि आज मैं इस समय इस स्टेज में कोई भी पार्टी को मैं सही नहीं मानता हूँ, वो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे आपकी, मैं नाम नहीं लूँगा, आपकी जितनी पार्टी अभी रूल कर रही हैं, जो पार्टी आपके अभी रूल में नहीं है, तो सारी पार्टी अभी भाई कोई समय पार्टी नहीं है जो आपके ठीक है समय। तो आप लोग भी सहमत होंगे कि भैया ये जो डिसीजन था ये बस थोड़ा सा गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, एक ख़राब मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो एक अच्छी मछली जो है तालाब को सही भी कर सकती है। तो नवीन शर्मा सर वो तारा हैं, वो चमकता हुआ तारा हैं जो अपने ज्ञान से, ठीक है, अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ से और अपने सोच से कई लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है और वो करेंगे भी, और ये मुझे उनका डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन लगा। और इन्हीं का नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो सबसे बड़े बड़े टीचर हमारे हैं, जैसे हमारे अलग पांडे सर हो गए, खान सर हो गए, ठीक है, ये सब सर को भी राजनीति में उतरना चाहिए। क्योंकि भाई अगर सही आदमी अगर शासन में रहेगा, अगर पढ़ा लिखा आदमी शासन में रहेगा, तभी हमारा देश जो है, देश का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। अगर ख़राब लोग आएंगे, अनपढ़ गंवार लोग आएंगे, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा देश कितना पीछे चला गया है। लगातार इतना टैक्स, हम लोग से इतना टैक्स वसूला जा रहा है, फिर भी रोड हमारी देख लीजिए, बिल्कुल हालत ख़राब है। ठीक, कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी सिस्टम में इतना घूसखोरी, हर जगह दलाली। तो ये सब क्या है? ये सब है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बस उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पैसा चाहिए, धर्म के नाम पे लड़वाना है उनको, ठीक है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को डिवाइड करना है। जो अंग्रेज़ जो पॉलिसी लेके आए थे, अब वो पॉलिसी पे वे लोग फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री इन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया, ये पूरा उन्हीं पे जा रहे हैं। ठीक है, कि हम कैसे लाएं कि वन नेशन वन पॉलिसी हो जाए, जिससे हमारा पूरा का पूरा शासन हमारा ही रहे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे देश को पूरा का बांट दिए हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और उस हिंदू में भी कई धर्म के नाम पे इन्होंने बांट दिया कि भैया तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो तो तुम इनको वोट दो, ठीक है, तुम यादव हो तो इनको वोट दो। तो इस तरीके से जो है हमारे देश की ये कंडीशन है। तो इनका निर्णय हमारी समझ से तो बहुत सही डिसीजन है। और आपने सुना ही होगा महाभारत में, महाभारत युद्ध हुआ क्यों था? महाभारत युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि वहाँ पे दुर्योधन, मतलब कि ख़राब लोगों के वजह युद्ध नहीं हुआ था। वहाँ पे युद्ध का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो हमारे महान लोग थे, जिनके अंदर शिष्टाचार था, जिनके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो वहाँ पे बोल सकते थे, वो वहाँ पे स्टैंड ले सकते थे। दुर्योधन लगातार बोलता रहा, दुर्योधन या द्रौपदी का चिन्हन करता रहा, लेकिन जो हमारे महान भाव थे, हमारे द्रोणाचार्य हो गए, ठीक है, भीष्म पितामह हो गए, ठीक है, कर्ण हो गए, ये सब इनका सबका मौन, ठीक, अगर अच्छे व्यक्ति का अगर वहाँ पे मौन
देखो देश हमारा इसलिए नहीं बर्बाद है कि वहाँ पे हमारे ख़राब व्यक्ति हैं। देश हमारा तब बर्बाद है जब हमारे जो व्यक्ति काबिल हैं वो अगर नहीं बोलते हैं, वो स्टैंड नहीं लेते हैं, तब हमारा देश बर्बाद है। तो भाई अगर ये लोग अगर स्टैंड नहीं लेंगे, ये लोग प्रॉपर नहीं खड़े होंगे, ठीक, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे, देश के लिए नहीं खड़े होंगे, तो कोई मतलब नहीं, ठीक। इतनी ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान जो है व्यर्थ है। तो इन्होंने, नवीन सर ने बहुत सही समय पे बहुत सही डिसीजन लिया, और मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें बहुत पहले डिसीजन लेना चाहिए था। भाई टीचर बहुत हैं, आप कहोगे हमारा एक टीचर चला गया, तो भाई टीचर से ज़रूरी है, टीचर आप पढ़ा रहा है, आपका एग्ज़ाम ही प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो पढ़ाने का उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक अगर अच्छा टीचर होगा तो बच्चों के लिए खड़ा है, और नवीन शर्मा सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बच्चों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अभी एसएससी का जब पूरा वो हुआ था, तो एसएससी में सबसे आगे उन्होंने कदम रख के आप सबसे आगे खड़े रहे, ठीक है। कई चीज़ों में बच्चों के साथ बिल्कुल कंधों से कंधा मिला के वो प्रॉपर चले, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हमें सिस्टम को सुधारना है, हम एक एग्ज़ाम के लिए खड़े हो गए, ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम उन्होंने फिर करा दिया, तो हम कब तक इसी तरह खड़े होते रहेंगे, कब तक ये सब भीड़, बच्चों के परेशान होगा, बच्चों को भी दिक्कत आती थी। तो इन्होंने सोचा कि भैया कि क्यों ना सिस्टम के अंदर घुस के सिस्टम को सुधारा जाए, क्योंकि ऐसा सिस्टम ऐसे ही सुधर सकता है। सिस्टम आप बाहर से रह के सिस्टम को नहीं सुधार सकते हो, सिस्टम को आप तभी सुधार पाओगे जब आप सिस्टम के अंदर खुद हो। तो नवीन शर्मा सर का ये डिसीजन बहुत बेस्ट था, और मैं तो चाहता हूँ कि हर एजुकेटर जो अच्छे लेवल, जैसे हमारे खान सर हैं, ठीक है, ये हमारे वैल्यूज़ को समझते हैं, इन्हें पता है कि हमें हमारा देश जो है कैसे, क्या स्टेप लेना है जो हमारा देश जो है ग्रो करे। तो इन सबको जो है आना पड़ेगा, जिससे हमारा जो है देश अच्छे से बढ़िया हो पाए। तो इस बात से हमारे आप लोग भी सहमत होंगे, और आप लोग का लगातार भाई कई बच्चे परेशान हो गए थे कि यार नवीन शर्मा सर जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट टीचर हैं, जीएस के कई सारों के फेवरेट टीचर थे वो, कि अब वो परेशान हो गए भैया हम जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस पढ़ने से पहले आप लोग देखिए कि हमारा देश अभी कहाँ किस स्थिति में पहुँच रहा है। अगर इस समय अगर हमारे टीचर्स, हमारे जो समझदार व्यक्ति अगर नहीं खड़े हुए, तो महाभारत का जैसा महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वैसे युद्ध हमारे भारत में भी होगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो लगातार हमारे राजनेता लोग कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा फिर एक कंडीशन आएगी, फिर हम लोग उसी तरीके से गुलाम हो जाएंगे, अपने देश में ही रहकर अपने देश के लोगों से गुलाम हो जाएंगे। तो भाई नवीन शर्मा सर, मैं तो कहूँगा ये बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। प्लीज़ इनको कोई ऐसे मतलब कि ये मत बोलो कि कोई इन प्रॉफिट है, ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों के लिए, ठीक है, समाज के लिए और अपने भारत के लिए। अगर भारत के बेटे होकर इन्होंने सही समझा कि अगर हमें सही फ़र्ज निभाना है, फ़र्ज चुकाना है अपने इस मिट्टी का, तो हमें अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से सिस्टम में रहकर सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और मैं तो आप लोग कितना सहमत हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नवीन शर्मा सर के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है, एक लाइक और एक कमेंट में जय हिंद नवीन शर्मा सर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।